नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जे.एन. ओझा, श्री परशुराम पीजी महाविद्यालय डूंगरना इतिहास के एक नए विषय के साथ चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। इस कोरोना काल में भी श्री परशुराम पीजी महाविद्यालय घर बैठे सभी छात्र छात्राओं के लिए अध्ययन अध्यापन की सामग्री उपस्थित करवाती आ रही है और आगे भी करवाती रहेगी। आप सभी से गुजारिश है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। बीए पार्ट सेकंड का एक पेपर है। बीए पार्ट सेकंड के इतिहास में दो पेपर लगते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते, मैंने आपको पूर्व में बताया है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हिंदुस्तान में जो है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल इन्होंने शासन किया था। सल्तनत काल और मुगल काल जो है वो मध्यकाल के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बर्बर, अत्याचार करने वाली, जुल्म करने वाली, लूटने वाली, खसोटने वाली, मारने वाली जो क्रूर जाति थी, मंगोल चंगेज खान जी कहते थे। आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान पर जो है वो मंगोलों ने, कौन कौन से मंगोल नेताओं ने कब कब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, और न केवल वो स्वयं अपने ही लोगों, बाहर के भारतीयों को, बल्कि अपने ही लोगों को भी उन्होंने मारा। कब किया गया प्रतियोगी परीक्षा में। और बीए पार्ट सेकंड का जो मध्यकालीन काल का इतिहास है उसमें एक टॉपिक आता है कि हिंदुस्तान पर जो है मंगोलों ने आक्रमण जो है, मंगोलों के आक्रमण कब हुए। तो मंगोलों का जो प्रथम आक्रमण है 1296 में कादर खान के नेतृत्व में 1206 में हुआ मंगोलों का प्रथम आक्रमण। मंगोलों का दूसरा जो आक्रमण है वो शांति के नेतृत्व में 1297-98 में हुआ, और कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में 1299 में हुआ। चौथा जो है वो तार्की के नेतृत्व में 1303 में हुआ था, और अली बेग बकरकर के नेतृत्व में जो है 1305 में पांचवा हिंदुस्तान पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, और कबक खान के नेतृत्व में जो है 1306 में कबक खान के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ, और 1307-8 में जो है इकबाल बंद के नेतृत्व में हिंदुस्तान में जो है वो आक्रमण हुआ मंगोलों का। तो मंगोलों के आक्रमण के समय जो है हिंदुस्तान में जो है एक गुलाम वंश के शासक, खिलजी वंश के शासक, तुगलक वंश के शासक, इनका शासन था। जो इनका लक्ष्य, मैंने आपको पूर्व के वीडियो बताया कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए ये अरब से, फारस से, तुर्किस्तान में रहे थे, और मध्यकाल में भारत की जो भाषा थी वो अरबी, फारसी और तुर्की थी। चूंकि हिंदुस्तान की जो भाषा पूर्व में थी, इनके आने से पहले भारत की भाषा जो थी वो क्षेत्रीय थी, संस्कृत थी। लेकिन हिंदुस्तान में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो अब उनकी भाषा का भी हिंदुस्तान की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर असर पड़ा। अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का भी भारत में आगमन हुआ। चूंकि ये फारस से, अरब से और ईरान से और तुर्किस्तान से आए थे, तो भारतीय संस्कृति में पड़ा। और मोटे तौर पर इनका भारतीय मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो है दो ही लक्ष्य था। भारत से जो है विपुल मात्रा में धन को लूटना था, इस्लाम का प्रचार करना था, और जो भारत की जो इमारतें थी, सांस्कृतिक उपलब्धियां जो थी, उनको ध्वस्त करना था। लोगों के अंदर आतंक है, भय है, डर का माहौल पैदा करना था। तो जो भारत में मंगोलों के जो आक्रमण हुए थे वो 7 कुल मिलाकर के 7 हुए थे। एक 1296 में हुआ, दूसरा आक्रमण 1297 में, तीसरा आक्रमण 1299 में हुआ था, चौथा आक्रमण 1303 में हुआ था, पांचवा 1305 में हुआ था, छठा 1306 में हुआ था, और सातवां 1307 में हुआ था। कल फिर एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए श्री परशुराम पीजी महाविद्यालय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।
जय हिंद।